नमस्कार सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में, खास तौर पे इंग्लैंड में भी बड़ी दिवाली मनाई जा रही है। जितने भी वहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उसका कारण ये है कि कभी भारत पर अंग्रेज़ों ने राज किया था और अब एक भारतीय अंग्रेज़ों पर राज करने जा रहा है। यानी कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक करीबन 1-2 घंटे बाद जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है उनके नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि रेस में वो आगे चल रहे हैं और करीबन 150 सांसदों का, 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का उन्हें समर्थन प्राप्त हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन इस रेस से बाहर हो चुके हैं और तकरीबन अभी जो लग रहा है कि यॉर्कशायर के से जो सांसद हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जिनका परिवार भारतीय मूल का है और अफ्रीका से जाकर वो ब्रिटेन में बसे थे और उसके बाद वहाँ पर वो सांसद चुने गए। पूर्व वित्त मंत्री यानी कि ब्रिटेन के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर भी वो हैं। और आज दिवाली के दिन एक बड़ा ऐलान हो सकता है कि एक भारतीय मूल का निवासी पहली बार इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनेगा, यानी कि उन्हीं अंग्रेज़ों के मुल्क का प्रधानमंत्री बनेगा जिन अंग्रेज़ों ने कभी भारतीयों पर राज किया था। आज एक भारतीय अंग्रेज़ों पर राज करने जा रहा है। हमारे साथ सीधे इंग्लैंड से, लंदन से, इंग्लैंड की कैपिटल से मनु खजूरिया सिंह जुड़ रही हैं, जो कि वहीं रहती हैं, वहाँ की नागरिक भी हैं, वोटर भी हैं और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी हैं फ्रेंड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन यूके। तो उन्हें कनेक्ट करते हैं, उन्हें फ़ोन लाइन पर लाइव लेते हैं और ये पूछते हैं कि कितनी खुशी है भारतीयों में जो कि इंग्लैंड में रह रहे हैं, उनमें कितनी खुशी का माहौल है, कैसे देख रहे हैं वो इस भारतीय जीत को, क्योंकि एक बड़ी जीत है खासतौर पे। मनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ स्क्वायर चैनल पे। नमस्ते, थैंक यू दीपक जी, आपको और आपके सारे दर्शकों। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों के लिए ये दिवाली कितनी बड़ी दिवाली है जब एक भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त होने जा रहा है। दीपक जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहेगा और शायद यहाँ इस वक्त 12 बज रहे हैं दोपहर के, शाम तक शायद हमें पता चलेगा कि कितनी बड़ी दिवाली ये होने वाली है। अगर ऐसा हो जाता है कि आज ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो ये पहले मैन ऑफ कलर जो कहा जाता है, पहले एथनिक और इंडियन ओरिजिन जो है वो इस 10 डाउनिंग स्ट्रीट की चाबियां उनके हाथों में आएंगी, सो टू स्पीक। तो ये बहुत बहुत ही बड़ी, बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट होगा। मैंने इस लाइव का शुरुआत इस तरह से की थी कि कोई समय था जब अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया था। आज एक भारतीय मूल का निवासी अंग्रेज़ों पर राज करने जा रहा है और भारतीय समय के अनुसार करीबन 4:30 बजे का समय हो रहा है और 6:30 बजे तक, यानी कि अब से 2 घंटे बाद तक, जबकि दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, उस समय तक ऋषि सुनक के नाम का ऐलान हो जाएगा। अभी जो हमारी जानकारी है, करीबन 150 एमपीज के साथ वो रेस में आगे चल रहे हैं। आपके पास क्या लेटेस्ट जानकारी है इस बारे में? दीपक जी, जो हमें पता है 180 से ऊपर समर्थन वो प्राप्त कर चुके हैं जो यहाँ के कंजर्वेटिव एमपीज हैं उनसे जी। और पेनी मॉर्डवेंट जो उनकी, आप कह सकते हैं, जो उनके साथ रेस में है, उनका जो कैंप है वो कह रहा है कि पेनी के पास कुछ करीबन 90 एमपीज का समर्थन है। तो डेफिनेटली एक तरफ 182 हैं और पेनी के पास 90 हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस आप कह सकते हैं हो रही है। और यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि ऋषि स्पेशली इज द सन ऑफ इमिग्रेंट इंडियन पेरेंट्स। तो उन्होंने, उसके माता पिता ने भी बहुत यहाँ पे आके स्ट्रगल की, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। एंड ऋषि सुनक इनफैक्ट उनके बेस्ट क्रेडेंशियल्स हैं। जितने कंजर्वेटिव एमपीज रेस में थे भी, जितने प्रोफेशनली क्वालिफाइड, जितने वो एकेडमिकली ब्रिलियंट और जितने उनकी एक्सपर्टीज है इकोनॉमिक्स में, इस वक्त एज एन इंडियन नेशनल इन यूके, ऑफ कोर्स आई एम बायस्ड, लेकिन इट्स अ फैक्ट इवन फॉर यूके, ही इज द बेस्ट कैंडिडेट टू ट्राई एंड सेव ब्रिटेन्स इकोनॉमी। ये एक बहुत बड़ी और सच्ची बात है। अच्छा मनु जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक वोटर, खुद भी एक वोटर हैं ब्रिटेन में, लंदन में आप वोटिंग का राइट रखती हैं, वोटर हैं। ये जानना चाहूँगा कि कितने भारतीय जो है, क्या संख्या है, ख़ास तौर पे शायद यॉर्कशायर से एमपी आते हैं ऋषि सुनक, वहाँ पर कितनी संख्या है भारतीयों की?
वो यॉर्कशायर से आते हैं और ये अगेन ये एक प्रीडोमिनेंटली भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है ऋषि सुनक जी, की। ओके। तो उनको जो वोट करने वाले लोग हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एक्चुअली ब्रिटिश मूल के लोग हैं, जिसको कहते हैं एक वाइट डेमोग्राफी है। वहाँ इतने ज्यादा इंडियंस नहीं है कि ये वजह है उनकी जीत की एज एन एमपी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि वो अपील करते हैं। उनका जो अपील है वो एक ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी पर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि काफी वाइट डेमोग्राफी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी उनको काफी सपोर्ट है। और जो एमपीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम जैसे जेरेमी हंट हो गए, जो कि इस वक्त चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं, ये बड़े बड़े नाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रीति पटेल जी ने कल बोल दिया, जो कि होम सेक्रेटरी रह चुकी हैं, कि वो पहले बोरिस की समर्थक थी, पर उन्होंने कहा कि ऋषि को मेरा समर्थन है। तो बहुत बड़े बड़े नाम उनके पीछे हैं और सबको ये लग रहा है कि इस वक्त अगर कंजर्वेटिव पार्टी, जो शायद अगला चुनाव जिनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है लेबर के अगेंस्ट, लेकिन अगर कुछ भी कहते हैं कि सैल्वेज कर सकते हैं, थोड़ा भी कुछ एक बचा सकते हैं, तो वो ऋषि हैं। उनके जैसा स्टेबल एक कैंडिडेट और एक ऐसा कैंडिडेट जिसको एक्सपर्टीज है, खासकर यहाँ का जो इकोनॉमिक हालत है उसको देखते हुए, क्योंकि इकोनॉमी यहाँ की बहुत ज्यादा बुरे हाल में है। जी। तो अगर उसको कोई बचा सकता है तो वो ऋषि सुनक है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं यूरोप में इकॉनमी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। खासतौर पे पहली बार अभी कुछ प्रोटेस्ट्स हुए इस तरह के, जो कि कभी ब्रिटेन में, लंदन में नहीं हुआ करते थे कुछ चीज़ों को लेकर। तो एज एन इंडियन ऋषि के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितना बड़ा चैलेंज होगा एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? बहुत बड़ा चैलेंज है दीपक जी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है इस वक्त ब्रिटेन में वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन है जी। आप मैं अगर आम भाषा में बोलूं तो अगर जो ग्रोसरी बिल, जो आपका आम महीने का राशन जो आता था, वो बिल अब डबल हो चुका है। और खासकर एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा क्राइसिस है। और बहुत ही अभी जो विंटर आने वाला है, सर्दी का मौसम आने वाला है, एनर्जी का बहुत इस्तेमाल होता है और उसकी प्राइसेस इतने ज्यादा हाई जाने वाले हैं कि यहाँ आप देखेंगे जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हो रही है, बातें हो रही हैं, उसमें ये है कि कई घर ऐसे होंगे जिनको बिजली नहीं होगी, जो हीटिंग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि हीटिंग के बिना यहाँ इस इतने ठंडे देश में बहुत ही मुश्किल है कुछ भी कर पाना। हीटिंग नहीं होगी। कई जगह बातें हो रही है कि स्कूल्स डिफंड होंगे, कई बच्चों को खाना मिलना, जो हम उस तरह की बातें आप सोचिए एक डेवलप नेशन में, यूके में आपको सुनने को मिल रही हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर ऋषि आते भी हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जो उनको किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिश इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन को और खासकर एनर्जी सेक्टर के जो क्राइसिस है उसको, देश को बाहर निकालने में उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और जो इंडियंस जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, और ख़ास तौर पे एज यू बिलोंग टू जम्मू, आप जम्मू से हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग लंदन में या बाकी हिस्सों में ब्रिटेन के रह रहे हैं, उनकी क्या एक एक्सपेक्टेशंस रहेंगी ऋषि सुनक अगर प्रधानमंत्री बनते हैं? क्योंकि अब ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि वो बन रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी उनकी, क्या डिमांड्स कुछ रहेंगी उनसे? दीपक जी, पहली बात तो ये कि जितनी भी ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटीज हैं यहाँ पर, और वो अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों से आती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि जो सक्सेस स्टोरी ऋषि प्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो एक इंडियन इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं, वो फर्स्ट जनरेशन है, और उन्होंने इतनी अच्छी मतलब पढ़ाई भी जो की, वो टॉप स्कूल में गए, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीपी डिग्री हासिल की, जो लिज ट्रस की भी एक्चुअली सेम डिग्री थी, सेम कॉलेज से। उसके बाद वो अमेरिका आगे पढ़ने गए। तो ये जो एक सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि जहां भी जो भी भारतीय यहाँ रहते हैं, उनके जो वैल्यू सिस्टम है वो सेम है। वो अपने अच्छे से रहना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं। तो ये कृषि उनके लिए बहुत बड़ा एक सक्सेस मॉडल है, एक एग्जाम्पल है, बड़ा इंस्पिरेशन है। दूसरी यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमने काफी वायलेंस और काफी हिंदू हेट हमने देखा, खासकर लेस्टर शहर में। तो उसके लिए भी हम सोचते हैं कि शायद ऋषि इस बात को, या उनकी कैबिनेट ऑलरेडी सपोर्ट कंजर्वेटिव से है, लेकिन और सपोर्ट की जरूरत है, कि जो हिंदू फोबिया, हिंदू हेट हम यूके में बढ़ते हुए देख रहे हैं, और खासकर आपने कहा मैं डोगरा हूँ, जम्मू कश्मीर से, हमने ऐसी चीजें देखी हुई हैं, हम इसको बहुत नजदीकी से जानते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये एक्नॉलेज करेंगे ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी, ब्रिटिश हिंदू कम्युनिटी की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए, वो बहुत है। तो उनके साथ जो ज्यादतियां हुई पिछले कुछ महीनों में, या जो एक इंक्रीजिंग हिंदू हेट जो यहाँ पे देखा जा रहा है, उसको लेकर के ऋषि सुनक की एक कोई दृढ़ पॉलिसी रहेगी, ऐसी डेफिनेटली उम्मीद है। वो
क्योंकि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो एज ए पर्सनैलिटी, पर्सनली कुछ उनके बारे में बताइए कि कितना आप जानती हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी हैं ऋषि सुनक। हाँ दीपक जी, वही जैसे मैं बता रही थी, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मदर हूँ। तो ऋषि सुनक वो एक, जो आप कहते हैं ना कि गोल्डन बॉय है, जो एक हर इंडियन पेरेंट चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसे निकले, वो कुछ इस प्रकार से उनकी पीछे की आप अगर आप देखें हिस्ट्री रही है। क्योंकि वो बहुत ही अच्छे टॉप स्कूल में वो भर्ती हुए, और वो अपने एकेडमिक ब्रिलियंस की वजह से भर्ती हुए। उन्होंने स्कॉलरशिप भी ली, क्योंकि ये जो टॉप स्कूल है वो ऐसा नहीं कि उनके माता पिता के पास बहुत पैसा था तो प्राइवेट स्कूल भेजा। उन्होंने स्कॉलरशिप्स ली, और उसके बाद पीपी डिग्री उन्होंने हासिल की, जो कि एक फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की बहुत ओवर सब्सक्राइब, बहुत पॉपुलर डिग्री है ऑक्सफोर्ड की, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है दुनिया की। वहां जाके भी उन्होंने बहुत, वहां भी उन्होंने कुछ यूनियन लीडरशिप, कोई रोल्स उनके ऐसे थे। फिर वो अमेरिका गए, और वहां भी उन्होंने फाइनेंस के दुनिया में बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लेकर वो यहाँ आए। आप सब जानते ही होंगे कि उनकी वाइफ नारायण मूर्ति जी की बेटी है जी। तो ये उनकी हिस्ट्री रही है, जिसमें मैं हाईलाइट सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेहनत से जो भी पाया, उनके माता पिता की मेहनत रही, और उन्होंने मेहनत से की वो वैल्यू सिस्टम जो हर भारतीय का होता है कि मेहनत करो, पढ़ो, अच्छे से आप काम करो, तरक्की करो। तो ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। और एक बात, क्योंकि दिवाली है आज, जी, जब वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हम कह सकते हैं अपने जी, हमारी भारतीय भाषा में, जी भारतीय भाषा में, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और 11 डाउनिंग स्ट्रीट में आपका फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, जहां वो रह रहे थे। और दिवाली वाले दिन वो बाहर आके उन्होंने रंगोली बनाई थी, दिया जलाया था। और जो मुझे एक पर्सनल लेवल पे बड़ी अच्छी लगती है, वो हमेशा हाथ में मौली बांधे रहते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय, हम ये कह सकते हैं केवल भारतीय मूल के नहीं है, भारतीय संस्कृति को भी फॉलो करने वाले एक इंसान है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है ऋषि सुनक। बिल्कुल, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, और जहां वो बड़े हुए जिस शहर में, वहां के भी मंदिर में वो काफी सेवा करते हैं। तो ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू, वो अपनी प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। और आप उनकी कोई भी फोटो उठाएंगे, आपको दिखेगा उनकी मौली आपको पहले नजर आ जाएगी। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा लगता है देखकर कि इतनी तरक्की के बाद भी, जैसे हम सुनते हैं कि कई लोग अपने वैल्यू सिस्टम छोड़ देते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मतलब एक बहुत प्राउड वाली बात है इंडियंस के लिए कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ब्रिटेन के एक भारतीय मूल के निवासी हैं। आखिरी सवाल है मनु जी आपसे, अब थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी एक इंटरनेशनल लीडर की छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं पर एक भारतीय मूल का जो है लीडर, और बहुत एक टैलेंटेड, एक वाइब्रेंट लीडर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो ऐसे में इंडियन ब्रिटेन रिलेशनशिप्स जो हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप, उन पे कितना असर पड़ेगा, कितना फायदा रहेगा भारत के लिए? दीपक जी, अगर हम इस बात को साइड पर भी रखें कि वो भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, और क्योंकि सबसे पहली बात है कि भारतीय मूल के होने के बावजूद वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर वो बन जाते हैं आज शाम तक। अगर वो बन जाते हैं तो वो पहले तो इस देश के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, और इस देश के वो प्रधानमंत्री होंगे। और हर समुदाय जो यहाँ रहते हैं, बड़ा एक मेल्टिंग पॉट सा है यूनाइटेड किंगडम भी, तो वो उनके पहले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जहां तक भारत और यूके के रिलेशन की बात है, और मैं खुद फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमारा काम यही है कि हम इन दोनों देशों के बीच में अच्छा रिश्ता बनाएं। तो ये मुझे लगता है कि अभी इस वक्त ब्रिटेन की जरूरत है भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की, क्योंकि जो इकोनॉमी इंडिया है वो राइजिंग पावर है, इट्स द 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जो बूम इंडिया में हो रहा है, एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम को भारत की दोस्ती की जरूरत है, उनको स्ट्रेट डील की जरूरत है। जो सुवेला ब्रेवरमैन, जो हमारी पिछली होम सेक्रेटरी रही, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बोली कि वो ट्रेड डील डिले हो गया, जिसकी वजह से भी बहुत नाराजगी थी ब्रिटेन में, क्योंकि इसकी जरूरत ब्रिटेन को है। इट इज द अदर वे राउंड, भारत को शायद उतनी जरूरत नहीं है यूके की। समय इस तरह से बदल गया है। तो अब मतलब कि ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री मोदी से रिलेशंस जो हैं वो अच्छे करने हैं। बिल्कुल करने ही होंगे। जी। तो ये मतलब कुल मिलाकर भारतीयों के लिए एक बड़ी दिवाली आज मानी जा सकती है लंदन में, अगर अनाउंसमेंट हो जाती है, और ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि हो जाएगी। जी दीपक जी, कल के क्रिकेट मैच के बाद अगर आज हम ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री देख लेते हैं, तो भाई इससे बड़ी दिवाली क्या होगी यहाँ के लोगों के लिए, और खासकर ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी के लिए। चलिए मनु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत मुबारक है। और जितने भी आपकी सोसाइटी के लोग हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं, वहाँ आपके आसपास, सबको द न्यूज़ स्क्वायर की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि ऋषि सुनक का जो है आज अनाउंसमेंट हो जाए, और क्योंकि वहाँ का समय और यहाँ का समय में फ़र्क है, तो
जब तक आप शाम को पटाखे फोड़ेंगे और पूजा करेंगे तो तब तक जो है अनाउंसमेंट हो चुकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थी लंदन में रह रही एक भारतीय वोटर और साथ ही साथ फ्रेंड्स ऑफ इंडियन यूके सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी मनु सिंह खजूरिया, जो खुद लंदन में है इस समय। और उनका कहना है कि लंदन में रहने वाले भारतीय, उनमें एक खुशी की लहर है। छोटी दिवाली पर भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में हराया और आज बड़ी दिवाली पर भारत के लिए एक और खुशखबरी कि भारतीय मूल का निवासी ऋषि सुनक, जो कि एक वाइब्रेंट, एक टैलेंटेड जो एक लीडर हैं ब्रिटेन के, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले हैं। रेस में वो काफ़ी आगे चल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदियों से और 6:30 बजे तक करीबन शाम को उनकी अनाउंसमेंट भारतीय समय के अनुसार हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है लाइव रहा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और शेयर करें और ऋषि सुनक के बारे में भी जानें कि आखिर किस तरह की पर्सनैलिटी है जो भारत के मूल के निवासी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले हैं। धन्यवाद।